तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और इसका टॉपिक है डार्क टामा की मतलब कि लाइफ स्टोरी। उसके लाइफ में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से वो डार्क टामा बन गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, देखो दोस्तों कि सीजन 5 के एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के बीच में बहुत बड़ा गैप था। ये आप सबने कमेंट करके भी बताया मेरे को एपिसोड 3 की वीडियो में। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पता नहीं कैसे पर हमेशा उसको बनाने में प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। पहले तो प्रॉब्लम आई कि वो जो मतलब कि हमारा जो दोस्त है ना बेब्लेड किंग, तो उसको चोट लग गई थी। इसी वजह से हम स्टार्टिंग में उसे शूट नहीं कर पाए, उस वीडियो में उसे वॉइस ओवर नहीं कर पाए। इसी वजह से वो वीडियो उस टाइम रह गई। फिर वो ठीक हुआ और उस टाइम हमारी एग्ज़ाम्स आ गई। और जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है तो हमारा मतलब कि मेरी 10th का असाइनमेंट्स आ गए। और अभी असाइनमेंट्स अभी भी पड़े ही है और एक और एग्ज़ाम आ गई है। तो अभी पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ही नहीं चाहता कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अभी उसमें मैं क्या करूँ आप भी बताओ मेरे को दोस्तों। क्योंकि देखो मेरे पास एक तो एग्ज़ाम्स आती जा रही है, उल्टा असाइनमेंट एक आ गया है, बीच में बेब्लेड किंग इंजर्ड हो गया था, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो इसी वजह से बहुत बड़ा गैप आ गया। मेरे को भी मालूम है, मैं भी बनाने का बहुत दिल कर रहा था मेरे को कि एपिसोड 3 जल्दी से जल्दी डालूँ, लेकिन क्या करूँ। और फिर जब वॉइस ओवर हम दोनों कर देते हैं ना, फिर बेब्लेड किंग अपने घर पे चले जाते हैं। फिर मेरे पास देखो एक मोबाइल है, उसमें मतलब कि सिम का ढूंढ कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो मोबाइल होता है हमारे घर पे, ठीक है। और जिस मोबाइल में मेरी यूट्यूब चैनल है, मतलब कि हमारी यूट्यूब चैनल जो बेब्लेड मास्टर्स यूट्यूब चैनल है, वो मोबाइल है मेरे दादी का। और वो जब शाम को आते हैं ना, तभी मैं उसमें से वीडियो एडिट करता हूँ। मतलब कि इसमें जो वीडियो है ना, उसे मैं उनमें भेजता हूँ और फिर उस मोबाइल से मैं रात को बैठ के एडिट करता हूँ और उसके बाद उसी मोबाइल से अपलोड कर देता हूँ। इसलिए आपको बीच में इधर जो पावर डायरेक्टर का वाटर मार्क है ना, वो आपको दो वाटर मार्क्स दिखते हैं। लेकिन बीच में उसका भी इंटरनेट पूरा 3 महीने का ख़त्म हो गया। मतलब कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी करूँ क्या। तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो रही है और लेट हो जाए ना तो आई एम सॉरी, बट मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को भी मतलब कि मेरे को भी वीडियो अपलोड करने जल्दी बना के, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, इसलिए मैं जल्दी नहीं कर पाता। लेकिन बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रखिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी डालने की, और एपिसोड 4 भी जल्दी ही आएगा। आप टेंशन मत करो, ठीक है। एपिसोड 4 भी जल्दी ही आएगा। तो आज का वीडियो डार्क टामा की ओरिजिन्स, मतलब कि डार्क टामा आखिर डार्क बना ही क्यों, और उसकी लाइफ स्टोरी और बाकी सब चीज़ें हैं क्या, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त ना करते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो 3 मिनट हो चुके हैं इसी बकवास में, तो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। का सौतेला बड़ा भाई है, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों को ओरिजिनल सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में, मतलब कि फर्स्ट सीजन में दिखाया जाता है कि काई छोटा होता है और उसके दादाजी वॉल्टाइड उसके काफ़ी सारे बच्चों के साथ काई को भी ट्रेन कर रहे होते हैं और वो ब्लैक ड्रंजर को घुमाता है, तभी हादसा हो जाता है। तो असल में हमारा डार्क टामा उधर से ही डार्क बनना शुरू हुआ था। उसे ब्लैक ड्रंजर चाहिए था और उसे अपने दादाजी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि खुद दुनिया पर राज करना था, ना कि अपने दादाजी के साथ राज करना था। उसे खुद राज करना था पूरी दुनिया पे। तो एक दिन मतलब कि उसके दादाजी वोल्टाइड ने उसके मतलब कि टामा ह्यूटारी, मतलब कि हमारा जो डार्क टामा है, उसके सामने काई के साथ मैच करवा दी, ठीक है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है कि जो डार्क टामा है ना, वो मतलब कि हमारे सीजन 5 का मेन विलन। इसका पहले तो ये जान लो कि
इसका मतलब कि जो ओरिजिन मतलब कि बेबलेट की ऑफिशियल ओरिजिनल सीरीज है ना, इसका उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डार्क टामा उसमें है ही नहीं है। हमारा जो सीजन 5 है उसके अंदर हमने डार्क टामा को इंक्लूड किया। ये कोई ऑफिशियल बेबलेट का नहीं है, इसलिए समझ लो। तो हमारे बेबलेट सीजन 5 में जो डार्क टामा है ना, हमारा मेन विलन, वो असल में काई का बड़ा भाई है। हाँ दोस्तों, डार्क टामा असल में काई का बड़ा भाई है, लेकिन सगा नहीं, जिसमें डार्क टामा काई से हार जाता है बेब्लेडिंग में। और वहाँ का एक रूल है जो कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि अगर वहाँ पर कोई भी किसी से भी हारता है ना एक भी बार, तो उसे उस जगह से निकाल दिया जाता है हमेशा के लिए। और इस चीज़ से डार्क टामा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था काई पर, और उसने ठान ली कि मैं अब काई को नहीं छोड़ूंगा और मैं मतलब कि डार्क ड्रॉन्जर को हासिल करके रहूँगा और पूरी दुनिया पर उससे राज करूँगा और काई को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। तो ये डार्क टामा ने अपने मन में उसी टाइम पे सोच लिया था और उस टाइम वो निकल पड़ा था अपनी जगह पे। और ये बात है 5 साल मतलब कि जब जी रेवोल्यूशन ख़त्म होता है, ब्रुकलिन को हरा देते हैं, उसके 5 साल बाद की ये बात है, ठीक है। तब सारे ब्लड ब्रेकर्स मतलब कि बड़े हो चुके होते हैं और उसी टाइम मतलब कि डार्क टामा अपने साथियों के साथ उस जगह पर मतलब कि ब्लैक ड्रॉन्जर जहाँ पर सेफली रखा होता है ना, सुरक्षित मतलब कि पूरी तरह से सुरक्षित रखा होता है, उस जगह पर डार्क टामा हमला कर देता है और अपने दोस्तों के साथ, और उस ब्लैक ड्रॉन्जर को अपने मतलब कि ले लेता है और उसे अपने ब्लैक ल्यूमा के साथ मिक्स कर देता है। दोनों बीट को एक साथ बेब्लेड को मिक्स कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और अब उसे सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही होती है कि काई, क्योंकि इस दुनिया से अब 2 ही जने बचे होते हैं जो डार्क टामा को हरा सकते हैं, एक तो काई और एक टाइसन। लेकिन अब उसके साथ ब्लैक ड्रॉन्जर भी आ चुका है, इसलिए अब टाइसन उसे हरा नहीं सकता, सिर्फ काई हरा सकता है, वो भी तब अगर उसका बेब्लेड इवॉल्व होता है ड्रॉन्जर MF अल्ट्रा में, तभी काई उसे हरा सकता है, वरना नहीं। और उसको हमेशा से ये डर बैठा रहता है कि कहीं काई का ड्रॉन्जर MF अल्ट्रा ना बन जाए, इसीलिए वो पहले काई को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। और इसी वजह से वो हमेशा से काई से बदला लेने के लिए मतलब कि उतावला रहता है कि वो काई से, इसी वजह से वो डार्क टामा मतलब कि हमारा टामा हिबुटान, वो डार्क टामा बन गया काई से हारने की वजह से। उसे हमेशा से ब्लैक ड्रॉन्जर चाहिए था और जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते, लेकिन उसे अपने दादाजी के साथ मतलब कि मिलके काम करना ही नहीं था, उसे अकेले राज करना था पूरी दुनिया पे, ना कि अपने दादाजी से मतलब कि अपने दादाजी का सपना पूरा करना था, उनको दुनिया पे राज करवाने का। इसी वजह से और जब वो हारा तब उसके दादाजी ने उसे हमेशा के लिए निकाल दिया क्योंकि वो सौतेला। इसी वजह से वो हमेशा से काई से बदला लेने के लिए मतलब कि उतावला रहता है कि वो काई से, इसी वजह से वो डार्क टामा मतलब कि हमारा टामा हिबुटान, वो डार्क टामा बन गया काई से हारने की वजह से। उसे हमेशा से ब्लैक ड्रॉन्जर चाहिए था और जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, लेकिन उसे अपने दादाजी के साथ मतलब कि मिलके काम करना ही नहीं था, उसे अकेले राज करना था पूरी दुनिया पे, ना कि अपने दादाजी से मतलब कि अपने दादाजी का सपना पूरा करना था, उनको दुनिया पे राज करवाने का। इसी वजह से और जब वो हारा तब उसके दादाजी ने उसे हमेशा के लिए निकाल दिया क्योंकि वो सौतेला था और वो काई से हार गया था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया अपने छोटे भाई से हारने की वजह से, और वो काई से और अपने दादाजी से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और उसने बहुत सारी काली शक्तियों पर अपना काबू कर रखा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है, ब्रुकलिन से भी खतरनाक। तो अगर आपको जानना है कि आखिर में क्या होता है, मतलब कि क्या काई डार्क टामा को हरा पाएगा या फिर डार्क टामा को कोई और हराएगा, या फिर क्या डार्क टामा जीत जाएगा,
तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा बेब्लेड के सीजन 14 पूरी की पूरी सीरीज आपको देखते रहनी पड़ेगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे जल्दी से जल्दी लाने की, तो देखते रहिए। और हाँ, एक और हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि मतलब कि हमारे बेब्लेड सीजन 5 में ना बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है थोड़ी ही देर में। मतलब कि 4-5 एपिसोड के अंदर शायद से वो ट्विस्ट आएगा, 4 से 5 एपिसोड के अंदर, या फिर 10वें एपिसोड में भी आ सकते हैं। मेरे को पक्की तरह से पता नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जरूर आने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यही थी आज की वीडियो में, यही सब था। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे किधर जा रहे हैं भाई साहब, पहले लाइक कर दो वीडियो को, वीडियो को अपने फेवरेट के दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो जो रेगुलर वॉच करते हैं, या फिर इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अब बोलता हूँ कि मिलते हैं आप सबने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।